पूर्वोत्तर भारत हमारे देश का सबसे खूबसूरत स्थल है, या यूं कहे कुछ मायने में तो कश्मीर से भी बेहतर और खूबसूरत स्थल है। वहां पर इतना रमणीक स्थल है, और उसमें असम असम तो उसका हृदय प्रवेश है। और एक जमाना हुआ करता था कि असम ही ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत एक तरीके से असम ही था। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जैसे ही लोग वहां पर इतने खूबसूरत छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे समूहों में लोग वहां बटे हुए हैं। एक तरीके से कबीलाई समाज कहा जा सकता है। सबकी अपनी संस्कृतियां हैं, अपने भाषा है, अपने रहन सहन है, लेकिन उनके बीच विभेद करके आज ये स्थिति हो गई है कि असम को खंड दर खंड, अपना मेघालय अलग हुआ, अरुणाचल अलग हुआ, और ये नागालैंड अलग हुआ। अलग होते होते असम आज की तारीख में सिमट के रह गया है। और यह जो छोटा सा असम है, वह छोटे से असम में भी उनको भी तोड़ने की बार बार कोशिश होती है। बोडोलैंड अलग कर दो, ये अलग कर दो, वो अलग कर दो। और इसके पीछे कहीं ना कहीं से हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों की मानसिकता है उसमें आती है। और आज की तारीख में हेमंत बिश्व शर्मा, ये जो केंद्रीय सरकार चल रही है, नफरत की सरकार चल रही है, नफरत के दर्शन पर आधारित सरकार चल रही है, उसको बहुत भली भांति उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हेमंत शर्मा वो आदमी है जिसकी एक तरीके से व्यक्तिगत खुंदक भी है राहुल गांधी से। तो वो व्यक्तिगत खुंदक, और जो केंद्रीय सरकार है इस समय भारत की भाजपा की, उस केंद्रीय सरकार में तो ये है कि उसके एजेंडे को, उसका एजेंडा मतलब नफरत का एजेंडा, नफरत के एजेंडे को कौन आदमी कितना ज्यादा से ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू कर सकता है, इसको लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा ये पूरा आग में उठने का आज की तारीख में काम कर रहे हैं। फल क्या हो रहा है कि भाजपा की जितनी सरकारें हैं, उस सरकारों में से ऐसे लोगों को, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को भाजपा आज की तारीख में प्रश्न दे रही है। आप उठा करके देखिए, गुजरात से अपना जिग्नेश मेवानी को अपना पकड़ के वहां ले जाया जाता है। महाराष्ट्र की पूरी सरकार तोड़ने का काम और उनको संरक्षण देने का काम और कैद में वहां कैद करने का काम असम के अंदर किसने किया? हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। और हेमंत बिश्व शर्मा की स्थिति यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन साहब वहां जाते ही वो हुए। और फल क्या होता है? वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा की भी वहां पर स्वीकार्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो वहां के लोग हैं वो उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो वहां जाने के बाद जो वहां पर ब्राह्मण समुदाय के लोग पुराने रहे हैं, उन सब लोगों पर पर्दा ढाते हुए, वो सबको उसने बैकग्राउंड में करके और सबके ऊपर चढ़ बैठा है। चढ़ ही नहीं बैठा है। अभी हमारा साथी प्रमोद दास कह रहे थे कि माटी खरीद लिया। माटी मतलब है कि जमीन, ज्यादा से ज्यादा जमीन वहां वो अपनी बीबी के नाम खरीदे हैं। और आरोग्य के नाम पर कोविड के तहत एक बड़े ये प्रोजेक्ट के तहत वहां उनकी बीवी को ने वहां जमीन खरीदा और उनको हजारों करोड़ रुपए उनके यहाँ फंड में दे दिया गया उनकी बीवी को। आज की तारीख में भी वो इस समय देश के सबसे भ्रष्टतम परिवार जिसे कहा जा सकता है वो हेमंत बिश्व शर्मा का परिवार है, और उनकी बीबी उसको लीड करती है। और इसी बात को राहुल गांधी ने आते ही असम में उछाल दिया। अब ये पगला गया है ये आदमी। अब उसका कोई जवाब तो है नहीं। अरे भाई, जनतंत्र में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप प्रश्न का जवाब दीजिए। लेकिन यह तो अपने ये जो अपने प्रधानमंत्री जी है, अपना उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं कि जवाब हम नहीं देंगे, और जो आदमी सवाल करेगा हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उठा करके बंद कर दें। अगर वो ये बस वो अगर संसद के अंदर कुछ कर रहा है तो हम तो संसद से निकाल के फेंक देंगे। लेकिन यह जो चिंगारी चली है, और खास करके एक राउंड जो चली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसकी धमक पूरे देश ने देखा, पूरे देश में उसकी धमक है। और फिर ये जब एक पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, एक तरीके से पूरा भारत इसकी आगोश में आने वाला है। और पूर्वोत्तर भारत में जिस तरीके से इसकी यात्रा को राहुल गांधी को रिस्पांस मिला है, और खास करके यह यात्रा ही नहीं, राहुल गांधी केवल राजनीति करने के लिए यात्रा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी पूर्वोत्तर भारत में उस समय गए जबकि पूरा मणिपुर जल रहा था। वहां की महिलाओं के साथ जो अनाचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, व्यभिचार हो रहा था, और ये था कि वहां पर कोई आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राहुल गांधी उस समय वहां गया और वहां
जिस तरीके से उसे प्यार मिला, मोहब्बत मिला और लोगों के घावों पर उसने मलहम लगाने का काम किया। अब जब वो यात्रा लेकर के पहुंचा है, तो अभी अभी हमारे ये नागेश्वर जी बता रहे थे कि वहां किस तरीके से लोग निकल के सब वहां पर जो मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय को आपस में लड़ा करके और पूरे मणिपुर को आग में झोंक दिया गया। इन्हीं का मुख्यमंत्री, इनकी सरकार का मुख्यमंत्री वो इस्तीफा दे रहा था। उसने कहा कि हम यहां नहीं चल सकते, लेकिन जबरदस्ती उसको रोका गया है। इन्हीं का मुख्यमंत्री, इन्हीं के सरकार का मुख्यमंत्री बगल में भी चुना हुआ है ये वो मिजोरम में इनको जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां का मुख्यमंत्री इनको सीधा सीधा इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। तो ये पूरे पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल तो ये अंगड़ाई है, अभी पूर्वोत्तर भारत तो एक नमूना निकल के आया है, वहां से ये बौखलाए हुए हैं। और वह बौखलाहट हेमंत विश्व शर्मा के रूप में कुछ ज्यादा ही देखा जा सकता है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। पूरे पूर्वोत्तर भारत का बेताज बादशाह अपने आप को समझता है। तो उसके जिम्मे यह है कि किस तरीके से हम दिखाएं केंद्र सरकार को कि हमने राहुल गांधी के विजय रथ को, अश्वमेध के घोड़े को हमने रोक दिया। और वो उसके लिए वो क्या कर रहा है? आज राहुल गांधी के अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके ठीक पहले राहुल गांधी के यात्रा पर पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। उस रास्ते पर जितने पोस्टर थे वो आज रात में फाड़ दिए गए सारे पोस्टर। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे असम प्रांत में और खास करके जिस रास्ता से जिस दिन इनकी यात्रा गुजरनी है, वहां महिलाओं के लिए विशेष तरीके का आयोजन। और वो आयोजन क्या है? वो लोन मेला है। लेकिन लोन मेला को इस तरीके से वहां प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम तो 10,000 रुपया फ्री में बांट रहे हैं नारियों के अपना उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए। लेकिन फल क्या है साहब कि वह लोन मेला किस तरीके दिया जाता है, लोन किसको कहते हैं, अभी अगर कि वो उनको दे करके और फिर उसके बाद उनके ऊपर दबाव बना करके उससे ज्यादा पैसा वसूला जाएगा उनसे। लेकिन इन बातों को फिलहाल तो महिलाओं के बीच में फार्म बांटा जाएगा, फार्म में अपना पूरा। और यह जो इसमें जो उनकी बौखलाहट है, खास करके जो पूरे देश को ये इस समय राममय बना देना चाहते हैं, राम मंदिर का अक्षत बंटवा रहे थे पूरे देश में। लेकिन हमारे शंकराचार्य लोग, अपनी डंडी स्वामी लोग सब डंडी लेकर के सामने खड़े हो गए। आज की तारीख में उनके धार्मिक उन्माद को वो जिस तरीके से पैदा करना चाहते थे, फलीभूत करना चाहते थे। शंकराचार्य से बड़ा धर्माचार्य कौन है हमारे देश में? चारों पीठों पर, चारों ओर उन्होंने ये अपने मठों की स्थापना की और 4 शंकराचार्य बनाए, और 4 के चारों शंकराचार्य खुल करके सामने आए। वो लोग तो धर्म संकट बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ये लोग धर्म की भी बात करने लायक नहीं है, रीति नीति की बात करने लायक नहीं है, आर्थिक मामले में इनका कहीं कोई स्थान नहीं है। इनके बीच अब केवल और केवल नफरत है, और वह भी मियां के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ। और जिस तरीके का वक्तव्य हेमंत विश्व शर्मा दिया है, यह तो संविधान और इन्हीं के कानून में वर्णित सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके हिसाब से तो हेमंत विश्व शर्मा पर तत्काल एफआईआर दर्ज होकर के उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री की ऐसी तैसी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनसे अपना तत्काल छीन लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा हेमंत विश्व शर्मा क्या कहता है कि साहब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन चूंकि वो तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि तो अभी हम एफआईआर दर्ज करेंगे और बाद में हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अरे बाद में क्या करते हो? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है, अगर तुम्हारे पास ताकत है, अगर तुम्हारे पास जनमत है, अगर तुम्हारे पास नैतिक बल है, तो आज गिरफ्तार करके दिखाओ ना, अपने आका को भी ले जाओ। अमित शाह तो कल वहां जा रहे हैं ना, आप गृह मंत्री के साथ मिलकर के बैठ करके उनको गिरफ्तार करके दिखा दो। लेकिन इनकी दाल नहीं गल पा रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यह जो तूफान उठने वाला है पूरे देश में, ये जो राम मंदिर का अक्षत बांट करके ये जो माहौल बनाना चाहते थे, आज की तारीख में वो इनकी हवा निकल गई है, पंचर निकल गया। फल क्या, परिणाम क्या है? मैंने आप जैसे बनारस में एक मंदिर को लेकर के, अरे बाबा विश्वनाथ का मंदिर तो वहां था ही पहले से, वो पहले से मान है, सब कुछ है, लेकिन एक मंदिर को स्थापित करने के लिए हजारों हजार
देव विग्रहों को इन्होंने तोड़ा, सैकड़ों मंदिरों को, हजारों मंदिरों को इन्होंने तोड़ा। उसी तरीके से यह तो उनकी फिलॉसफी है, और उसी तरीके से ये एक मोदी को स्थापित करने के लिए देश में कोई नेता न रह जाए, विपक्ष में कोई नेता न रह जाए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेता न रह जाए, फल क्या होता? बस एक पेड़ पकाए मियां बाग तले, जो भी रहेंगे वो केवल मोदी रहेंगे, और अगर नीचे कोई रहेगा तो अमित शाह रहेगा, और ये व्यापारियों के नाम पे, उस नाम पर अगर रहेगा तो केवल और केवल गुजरात लादी रहेगी। इसको ये स्थापित करना चाहते हैं, प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, और उस पर इनको डेंट लग गया है, जिसके चलते हेमंत विश्व शर्मा परेशान है, खास करके क्योंकि वो अपने आप को पूर्वोत्तर का पूरा राजा समझता है। तो और कल उनके आका अमित शाह की वहां पर जो यात्रा होने वाली है, तो उनको भी उन्हें दिखाना है। तो कुल जोड़ हटा करके हेमंत विश्व शर्मा इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि माने वो अगर वो इसमें अपने आप को सफल नहीं दिखाते हैं तो ईडी और सीआईडी और जो कुछ भी हो, अमित शाह कल ये ले जाकर के उनकी बीवी को गिरफ्तार कर लेगा, उनको गिरफ्तार कर लेगा, उनको पकड़ लेगा। तो फल ये है कि जो ब्लैकमेल की राजनीति की जा रही है, उस ब्लैकमेल की राजनीति से भी हेमंत विश्व शर्मा परेशान है, इसलिए वो परेशान है। लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत से ये पूरी यात्रा सफलतापूर्वक निकल करके देश के पैमाने पर फैलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप नोट है तिवारी जी, ये है कि जन कल्याणकारी जो सरकार है, क्या वो इस तरीके से जनता के पैसों का दुरुपयोग करने का पावर है क्या उनको? जनता के पैसों का वो दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। लोन तो देना ही चाहिए, लोन पर विकास के, लेकिन सवाल है कि वो लोन क्यों दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, उसकी वसूली कैसे की जाएगी। जो जनता का पैसा ये तमाम कारपोरेट पूंजीपतियों को बांट रहे हैं, और वहां से बांट करके जो ये जनता का पैसा अधिकांश पैसा, मैक्सिमम पैसा तो ये विज्ञापन पर दे रहे हैं, उनकी कैसे वसूली होगी? ये बात तो इस पर होनी चाहिए। यह तो बहुत जल्दी है, ये सरकार पहले पलटने तो दीजिए। इसी बात पर ये लोग व्यग्र है कि ये जो जनता के ये पैसे का इतना लोग दुरुपयोग किए हैं, इन पर जब जांच बैठेगी, इन पर जब सारी चीजें आएंगी, सही सही चीजें आएंगी, और सारे अफसर उसमें फंसेंगे, ये सारे लोग उसमें फंसेंगे। इसलिए यह तो पूरी की पूरी ब्लैकमेल की राजनीति है। अभी जैसे ये प्रवीण दास ने बताया, प्रवीण दास क्या, ये जो अखिल गोगोई है, अखिल गोगोई से वो सबसे ज्यादा परेशान है, राहुल गांधी से ज्यादा ये तो अखिल गोगोई जैसे लोगों से परेशान है, प्रवीण दास जैसे लोगों से परेशान है। ये अपने आप को ब्राह्मणों का आइकॉन बना के रखता है ना, इसको कोई ब्राह्मणों का भी वहां कोई समर्थन नहीं है। ब्राह्मणों में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने ब्राह्मण है, अब मैं तो वहां के अंदरूनी राजनीति को देखता हूं, वहां का ब्राह्मणों का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता तो वो सिद्धार्थ गोस्वामी हुआ करते थे। जिस समय वहां चुनाव लड़ा गया, सिद्धार्थ गोस्वामी वहां प्रदेश का अध्यक्ष था और मुख्यमंत्री का दावेदार था। ये वहां जाकर के उन सब लोगों को धता बता करके, तो आज की तारीख में इनकी परेशानी ये है कि अगर ये अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाते हैं तो अमित शाह जैसा आदमी इनको उठा करके फेंक देगा, और ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी दिक्कत है अपना, जिसके चलते ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को, अपना कानून को धता बताते हुए ये अपने बदतमीजी पर उतारू है।